दुनिया में एक बहुत ही अजीब खेल शुरू हुआ है। चीन अचानक भारत का सबसे पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो रामायण मंचन की हैं, लेकिन ये रामायण मंचन चीन में हो रहा है और इसे चीनी लोग कर रहे हैं। धनुष उठाते राम, फिर राम सीता विवाह, लक्ष्मण का मूर्छित होना, रावण वध, ये सभी चीनी कलाकार बीजिंग में कर रहे हैं। चीन में भारतीय दूतावास ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। ये तो बात है चीन में हुई रामायण की। इसके अलावा भी चीन ने भारत के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। चीन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात कर रहा है। चीन ने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। भारत से चीन के बीच सीधी फ्लाइट भी दोबारा शुरू करते हैं। मामला इतने पर ही नहीं रुका। अब तो भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने पर कोलकाता में चीन के काउंसिल जनरल ने एक शानदार पार्टी का आयोजन कर दिया। पूरी दुनिया हैरान है कि चीन को क्या हो गया है। कल तक जो चीन एलएसी पर गुंडागर्दी दिखा रहा था, वो आज भारत से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। मगर चीन जब इतना प्यार दिखाए तो आप समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। दरअसल चीन भारत के पास दौड़ा दौड़ा इसलिए आया है क्योंकि उसे अमेरिका से डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने चीन का नाम लेकर WHO से अमेरिका को बाहर निकाल लिया है। ट्रंप ने कहा है कि हम WHO को $500 मिलियन देते हैं, जबकि चीन 1.6 अरब आबादी होने के बावजूद WHO में सिर्फ $39 मिलियन देता है। ट्रंप आने वाले दिनों में चीन के साथ एक बड़ी व्यापारिक जंग शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका चीन के सामान को इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 2022 में ये इंपोर्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे। लेकिन ट्रंप एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। ट्रंप का मानना है कि चीन और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापार में अमेरिका को ही नुकसान उठाना पड़ता है। चीन मजे लूट रहा है। ट्रंप का मानना है कि चीन अमेरिका से ही पैसे कमाता है और फिर उसी पैसे से अपनी सेना को मजबूत करता है और फिर उसी सेना की धौंस अमेरिका को दिखाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कमर कस ली है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी जानते हैं कि चीन रूस को भड़काकर एक नई करेंसी शुरू करना चाहता है ताकि डॉलर को बर्बाद किया जा सके। चीन ने मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कर वहां पर भी अमेरिका के दबदबे को चोट पहुंचाई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इसी घबराहट में चीन अब भारत, रूस और ईरान के पास पहुंचा है। चीन भारत को रामायण दिखाकर इंप्रेस कर रहा है। पुतिन से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा है। यहाँ तक कि चीन ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सोडियम परक्लोरेट देने का ऐलान कर दिया है। चीन ईरान को इतना सोडियम परक्लोरेट दे रहा है जिससे 200 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। यानी चीन अमेरिका के खिलाफ लॉबी बना रहा है और उस लॉबी में भारत को भी लाना चाहता है। इसीलिए चीन भारत को खुश करने के लिए जो हो सकता है वो कर रहा है, लेकिन भारत को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। चीन का रामायण पढ़ना कोई सामान्य घटना नहीं है।